हेलो बच्चों, नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम पहले दिन नहीं है, अर्थात मान लीजिए आपके एग्जाम्स 8 को है, 9 को है, 10 को है, 11 को है, 12 को है। तो जिन बच्चों का एग्जाम 8 को ही है उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिनका एग्जाम 9 को है, 10 को है, 11 को है या 12 को है, तो उनके लिए एक सजेशन है कि जो पहले पेपर हो चुके हैं, जैसे 8th को किसी का पेपर हो गया है, अब आपका पेपर 9th को है, तो आपको क्या करना है बेटा, 8th को जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर लेना है, उसको सॉल्व करना है। इससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बच्चों। क्योंकि होता क्या एग्जाम में कि आपका जो पेपर का लेवल है या पेपर का पैटर्न है वो सिमिलर रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसा पेपर 8th को आया है लगभग वैसा ही 9th को आएगा, उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर 10th को आएगा और उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर बेटा ऑलमोस्ट 11th को आएगा। एग्जैक्ट सेम नहीं कह रहा हूं मैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर 11th को है, अब इससे पहले कितने पेपर हो चुके हैं, 8th को हो गया, 9th को हो गया, 10th को हो गया, अब आपका पेपर है भैया 11th को। तो अगर आपने ये पेपर सॉल्व किए हुए हैं 9th डेट की बात कर रहा हूं बेटा, क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका पेपर 9 अप्रैल को हुआ, जिनका पेपर 8 अप्रैल को हुआ, जिनका पेपर 10 अप्रैल को हुआ, इनके अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे सिमिलर, एग्जैक्ट सेम नहीं कह रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसी टॉपिक से उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर 2-4 क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाते हैं बेटा, तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 16। कितने मार्क्स होते हैं? 16। और 16 क्वेश्चन रैंक में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर पहले दिन नहीं है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, चौथे दिन है, तो वो पहले के पेपर सॉल्व करते जाएं। जिनका पेपर 10th को है तो वो 9th और 8th अप्रैल के पेपर सॉल्व करके जाए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट बेटा मिलेगा। थैंक यू।